नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त आपको तस्वीरें नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन सिरसा की दिखा रहा हूं, जहां आप देखेंगे विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट कार्यक्रम किया गया है। और इस कार्यक्रम में युवाओं का जोश और देश के भविष्य को लेकर विचार भी साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस कार्यक्रम में भाजपा नेता अमन चोपड़ा ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की और यहाँ पहुँचने पर शिक्षण प्रबंधन द्वारा उनका भव्य स्वागत भी किया गया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अतिथियों ने ये कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है। युवा अगर राजनीति, समाज और विकास के मुद्दों पर जागरूक होंगे तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने यूथ पार्लियामेंट की शैली में अलग अलग विषयों पर जोरदार स्पीच दी। कई छात्रों ने देश के विकास, शिक्षा, रोजगार और युवाओं की भूमिका जैसे अहम मुद्दों पर अपने विचार भी रखे। और इस दौरान माहौल उस समय रोचक हो गया जब छात्रों ने सवाल जवाब का दौर शुरू किया। देश की राजनीति, विकास और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर तीखे सवाल भी पूछे गए और अमन चोपड़ा ने भी छात्रों के सवालों का जवाब देते हुए उन्हें आगे बढ़ने और देश के लिए सकारात्मक सोच के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में कॉलेज प्रबंधन व स्टाफ ने भी युवाओं की भागीदारी की सराहना की और कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से छात्रों में नेतृत्व क्षमता, तर्क शक्ति और लोकतांत्रिक समझ को मजबूत किया जा सकता है। और यह पूरा कार्यक्रम उत्साह व ऊर्जा से भरपूर रहा और छात्रों ने बढ़ चढ़कर यह संदेश दिया कि भारत का युवा अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि देश के भविष्य को दिशा देने के लिए भी तैयार है। आज मैं सिरसा एजुकेशन सोसाइटी के यहाँ प्रांगण में कॉलेज में आपातकालीन के विषय पर कि इमरजेंसी के वक्त क्या स्थितियाँ थी कि जो आज का यूथ है उसको पता नहीं कि 1975 में क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो यह विषय मुझे दिया गया था, तो उस विषय के ऊपर सारे जितने भी युवा साथी यहाँ पर थे उन सबको उससे अवगत कराया कि उस वक्त किस तरह लोकतंत्र का चीरहरण हुआ, अधिकारों को रोका गया, किस प्रकार मीडिया के लिए बड़ी दिक्कतें खड़ी हुई, मीडिया के अधिकारों को भी रोका गया और किस तरह ये एक लंबे संघर्ष के बाद जनता ने 21 महीने बाद उस आपातकालीन स्थिति से बाहर आए थे। उसमें किन किन संस्थाओं का, पार्टियों का योगदान रहा और एक बहुत बड़े मैंडेट के बाद उस सरकार को, उस समय की सरकार को उखाड़ फेंका, जनता ने विरोधाभास व्यक्त किया। ये सभी जानकारी युवाओं को दी कि ऐसा समय कभी दोबारा ना आए, हमें अपने अधिकारों का ध्यान रखना चाहिए। और विषय इसके साथ एक विकसित भारत 2047 का था, उसके लिए भी उनको जागरूक किया कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें अपने क्या अधिकार हैं और क्या हमारे कर्तव्य हैं। केवल अधिकार जानने से ही विकसित भारत नहीं बन सकता, हमें अपने कर्तव्य भी पता होने चाहिए। तो ये सारा सेशन था, उसमें सभी युवा साथियों को उसकी जानकारी दी। देखिए, मैं आज सिरसा एजुकेशन सोसाइटी में नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने एक सेमिनार आयोजित किया है जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के नेशनल सर्विस स्कीम के तहत इसका आयोजन किया गया है। और इसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा हुआ है 2047 तक, और उसके साथ ही जैसा चोपड़ा जी ने बताया कि इमरजेंसी के दौरान की घटनाओं का जो है उसमें लोकतंत्र का जो हनन हुआ उसके प्रति भविष्य में जागृत करने के लिए इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। और मैं फिर भी इमरजेंसी के पार्ट को भुलाकर अब जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है 2047 का विकसित भारत का, मैं उस पे ज़्यादा जो है मैं चाहूँगा कि युवा साथी उस पे ज़्यादा ध्यान दें और पुरानी बात छोड़कर विकसित भारत के लक्ष्य को जो है पूरा करने में सरकार का सहयोग दें, अपना जो है पूर्ण रूप से जो है उस उद्देश्य को पूर्ण करने में लगे रहें। आज का कार्यक्रम बहुत ही हमारी आज़ादी को बहाल रखने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऐसे ऐसे कार्यक्रम होंगे तो युवाओं को अपनी अधिकार, अपने कर्तव्य सभी का मालूम होगा और बुरे दिनों का भी उनको ध्यान रहेगी। भाई ऐसा करोगे, अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमें क्या करना चाहिए वो दिन। इसलिए ज़रूरी है इन युवाओं को ऐसे कार्यक्रम उनके बीच में जो इमरजेंसी की भयावह परिस्थिति थी उसके बारे में आपस में आचार विचार होता रहना चाहिए।
तो युवाओं में भी खास जोश देखने को मिला कार्यक्रम को लेकर। हाँ, युवाओं में बहुत जोश है। युवा ने, अब जो पीढ़ी है, इन्होंने वो दिन नहीं देखे थे। इन्होंने तो हमारे से सुने ही हैं, हमसे सुने या हमारे बुजुर्ग थे उनसे सुने हैं। तो सुनने के बाद भी वो इतने लग रहा है, तो जो जिन्होंने उस दौर को जिया होगा तो वो भी एक बहुत अलग मंजर होगा। तो इसलिए युवाओं में जोश है, इसके लिए अच्छा बात है। आज का जो प्रोग्राम रखा गया है उसका मकसद ये है कि युवा जान सकें कि उनका कर्तव्य क्या है, अपने अधिकार समझें ताकि देश को आगे प्रगति पे लेके जा सकें। हमारा मकसद यही है कि प्रगति पे जाना है और हमारा जो भारत विकसित करने की बात है वो युवाओं के साथ है। तो बस उसी के लिए ये उनमें ये जागरूकता लाने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। युवाओं ने भी अच्छी खासी मेहनत करके मैडम स्पीच के माध्यम से बहुत कुछ बताया उन्होंने। हाँ, बहुत से हमारे पास कम से कम 45 स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट से। तो हम देख रहे हैं कि बच्चों में जोश भी है और उनमें स्वतंत्रता भी है, अपने विचार रख पा रहे हैं। तो इस तरह के सक्सेस कार्यक्रम के लिए क्या कुछ मैसेज कन्वे करना चाहिए? देखिए, सक्सेस सबसे पहले तो मीडिया से सक्सेस शुरू होता है। उन्होंने हमें पहले भी बहुत अच्छी कवरेज भी दी, लोगों तक मैसेज किया और बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसमें माय भारत पोर्टल पे उन्होंने लिंक पे अपने आप को रजिस्टर किया और आज आप देख सकते हैं पूरे हॉल में बच्चे पूरे जोश में हैं और अपने विचार रख रहे हैं। मान के चले कि भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे? बिल्कुल होते रहेंगे। हमें यूनिवर्सिटी का भी इसमें साथ मिला है। उन्होंने हमें ये कार्यक्रम करने के लिए हमें जो जगह भी दी और हमें आग्रह किया कि हम ये इस तरह के कार्यक्रम करवा पाएँ।